नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती आ चुकी है जिसमें सैलरी एवरेज 80,000 है। परमानेंट पोस्ट है ये और गवर्नमेंट कॉलेज की ये वैकेंसी है। 25 विषयों के लिए भर्ती निकली है, यानी कि 25 विषयों में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। कौन कौन से विषय है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कहाँ से भर्ती आई है, इन सभी खबरों के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे इंग्लिश पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, अर्थशास्त्र, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, प्रबंधन और व्यवसाय प्रशासन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, मनोविज्ञान, इस तरह के सारे विषय हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है 30 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें 57,700 की स्केल है, यहाँ पे पे स्केल है। ये 80,000 जो है आपका वेतन स्टार्टिंग में बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस एक चीज़ है कि पोस्ट थोड़ी सी कम है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको अपनी पोस्ट देख कर भरनी पड़ेगी। जैसे कि इंग्लिश विषय में देखा जाए तो प्रोफेसर की एक पोस्ट है, वो भी एससी कैटेगरी की। और इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में देखा जाए तो अनरिजर्व की एक पोस्ट है और एक एससी कैटेगरी की है। अनरिजर्व की पोस्ट के लिए कोई भी कैटेगरी के छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो, कोई भी हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व वाले में। लेकिन जो एससी की पोस्ट है इसमें केवल एससी कैटेगरी के ही छात्र अप्लाई करेंगे, कोई और इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पोस्ट अनरिजर्व की है और एक पोस्ट एससी की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। और भूगोल के बाद मनोविज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, इसके बाद वाणिज्य है यानी कि कॉमर्स, विधि, लॉ, संस्कृत है, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी है, समेकित विज्ञान, इंटरेक्टिव साइंस, हिंदी, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट यानी कि अतिथि एवं पर्यटन प्रबंधन। तो इस तरह की ये वैकेंसी हैं टोटल। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये कहाँ से आई हुई हैं ये भी देख लेते हैं। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से। आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। लास्ट डेट जो है 23 सितंबर है। 23 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और ऑनलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसको 30 सितंबर तक आपको भेजना है। और जो ऑनलाइन फॉर्म है इसका जो टाइम दिया गया है 30 सितंबर को 5 बजे से पहले वहाँ तक आपका फॉर्म भरा हुआ वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट है यहाँ पे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे एक जो विज्ञापन इन्होंने पैक दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो सब के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऊपर साइड में दी गई हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको दिखा देते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, इस पूरे नोटिफिकेशन की जो इसमें दी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इंस्ट्रक्शंस में देखिए लिखा हुआ है, पे स्केल लिखा हुआ है। 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। तो ये पे स्केल लिखी हुई है तीनों पोस्टों की। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोजीशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द UGC मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूजीसी का जो लेवल है
और उसमें जो क्वालिफ़िकेशन डिफ़ाइन की गई हैं कि यूनिवर्सिटी में किस क्वालिफ़िकेशन के फैकल्टी होने चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रखा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग जानते हैं कि नेट क्वालिफाई जो होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। नेट क्वालिफाइड या फिर पीएचडी, अगर आपने पीएचडी कर रखी है या फिर आप नेट क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजी आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 50% मार्क्स आपके हैं, उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी कंडीशंस। आगे लिखा है कि आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में अगर जॉब करते हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है, यानी कि वहाँ बता कर अप्लाई करना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकी डेट वगैरह दी गई है, डेट हमने आपको बता ही दिया। नेम ऑफ द पोस्ट आपको ज़रूर लिखनी सबसे ऊपर इनवेलप जो जिसमें आप हार्ड कॉपी रख के भेजेंगे। तो पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर किया जाएगा, इसमें वैकेंसीज में देखिए इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं पोस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन एंड मेक अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली। तो जब इंटरव्यू वगैरह होगा उस समय तक पोस्ट कुछ घट भी सकती हैं, कुछ बढ़ भी सकती हैं। जनरली घटती नहीं है क्योंकि ये पोस्ट तो कैलकुलेशन के बेस पे ही आती हैं, लेकिन हाँ बढ़ जरूर सकती हैं ऐसे टाइम पे, तो बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि एडवर्टीजमेंट विड्रा करने का, ये तो लिखा है कि ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कभी विड्रा भी कर सकते हैं। आगे यहाँ एप्लीकेशन फ़ी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ी कितना पड़ेगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पड़ेगी यहाँ पे 2000 रुपये अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, और 1500 रुपये SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1500 है। एप्लीकेशन फ़ी विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन ही आपको ये फ़ी पे करना पड़ेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यूपी गवर्नमेंट की जो है वो इसमें लागू होती है। और आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब आपको सेल्फ अटेस्टेड भेजने होंगे। आगे यहाँ पे लिखा है The candidate must include the income tax return statement and salary slip of last 3 years if already employed in public private sector। अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी इसमें ऐड करना होगा। खैर वो तो बहुत सारे लोग जॉब वाले होंगे नहीं, क्योंकि फ्रेशर्स ही होंगे। आगे जॉब वालों के बारे में ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए वेबसाइट पे ही चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसको। और ये एडवर्टीजमेंट आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पेपर में भी आया हुआ था। ये एडवर्टीजमेंट देखिए 30 तारीख को आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में 31 अगस्त को ये छपा था। और एक बार और ही छपा गया था, दैनिक जागरण में भी 31 अगस्त को ये छपा था। दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट ये दिख जाएगा और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यही सब मैंने आपको यहीं से दिखाया है और ऑनलाइन आप यहीं से अप्लाई कर पाएंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये आ गया डायरेक्ट। और आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, फादर्स नेम, सब चीज़ भरनी है। इस तरह से आप ये पूरा फॉर्म भर लेंगे। भरने के बाद इसको सबमिट कर देना है, फिर इसका प्रिंट आउट लेना है, अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक इन्वेलप में इसको डालना है और वहाँ से जो है आपको जो एड्रेस दिया गया उसे भेजना है। तो ये जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे।